दोस्तों, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अब किसी और का नाम लिखा जा रहा है? क्या स्मृति ईरानी, जो कभी राहुल गांधी को अमेठी में हराने के लिए सुर्खियों में थी, अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की राह पर है? और अगर ऐसा होता है तो क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच की वो कथित खींचतान अब अपने नतीजे तक पहुंच रही है? आखिर 7 और 8 मार्च के बीच ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मच गई? क्या यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई सच छिपा है? और अगर सच है तो क्या योगी आदित्यनाथ चुपचाप ये सब होने देंगे? दोस्तों, इन सवालों के जवाब पर आएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाना होगा, उस सियासी जमीन को समझना होगा जहां ये सारी कहानी पनप रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत कभी शांत नहीं रही। ये वही राज्य है जहां हर कुर्सी के पीछे एक कहानी है, हर कहानी के पीछे एक राजनीतिक साजिश, और हर साजिश के पीछे सत्ता की भूख। आज जो खबरें तैर रही है वो कहती है कि स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी हां, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में पटखनी दी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या एक हारी हुई नेता को इतना बड़ा राज्य सौंपा जा सकता है? क्या यह बीजेपी की नई रणनीति है या फिर योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश? और अगर ऐसा होता है तो योगी कहां जाएंगे? क्या उन्हें दिल्ली बुलाकर केंद्र में कोई मंत्रालय थमा दिया जाएगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर या वसुंधरा राजे के साथ हुआ? दोस्तों, ये सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं, यह देश की सियासत का दिल है, जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो आखिर ये खबरें कहां से आई? क्या इसके पीछे कोई ठोस आधार है या ये सिर्फ धुआं है जिसके पीछे आग का नामो निशान नहीं? दोस्तों, बात शुरू होती है 7 और 8 मार्च 2025 की तारीख से। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लंबी चर्चा हुई, और इस चर्चा से खबर निकलकर बाहर आई कि स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लाकर मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। एक यूजर ने तो लिखा कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्मृति ईरानी को यूपी का सीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साथ में पीएम मोदी और स्मृति ईरानी की एक पुरानी तस्वीर भी थी, जो शायद सिंबॉलिक तौर पर इस्तेमाल की गई। लेकिन दोस्तों, यह खबर यहीं नहीं रुकी। कुछ लोगों ने कहा कि यह वही पैटर्न है जो बीजेपी पहले भी अपना चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर केंद्र में लाया गया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर मंत्री बनाया गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। तो क्या अब योगी की बारी है? लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कोई साधारण नेता नहीं है। 2017 में जब बीजेपी यूपी में जीती तो केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा जैसे नाम चर्चा में थे, लेकिन योगी ने अपनी ताकत और संगठन के दम पर कुर्सी हासिल की। पिछले 7 सालों में कई बार उनके और केंद्र के बीच टकराव की खबरें आई। अखिलेश यादव तो इसे लखनऊ बनाओ दिल्ली का टकराव कह चुके हैं। कुंभ के हादसे की बात करें या उससे भी पहले लोकसभा चुनाव 2024 की बात कर लें, कई मौकों पर यह बातें सामने आई कि योगी और मोदी शाह की जोड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई तो कई लोगों ने योगी पर सवाल उठाए कि उन्होंने पूरा सहयोग नहीं दिया। तो क्या अब ये उसी का नतीजा है? दोस्तों, जब मैंने इस खबर की पड़ताल की तो कुछ बातें साफ हुई। बीजेपी के करीबी सूत्रों की बात करें कि स्मृति ईरानी के नजदीकियों से संपर्क किया, किसी ने साफ तौर पर खबर को खारिज नहीं किया। सबने कहा यूपी की सियासत में कुछ भी हो सकता है। योगी और अमित शाह का टकराव पुराना है, लेकिन सवाल यह भी है कि स्मृति ईरानी के पास ऐसा क्या अनुभव है जो उन्हें यूपी जैसे राज्य की कमान सौंपी जाए? हाँ, वो मोदी की करीबी रही हैं, शिक्षा मंत्री रह चुकी है, लेकिन क्या यह काफी है? बीजेपी का इतिहास देखें तो वो चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री। तो स्मृति ईरानी का नाम भी इस लिस्ट में क्यों नहीं हो सकता? यह भी एक सवाल है जो कहता है इसे खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, फिलहाल यह खबर धुएं की तरह है। आग है या नहीं, यह कहना मुश्किल है। योगी के समर्थक कह रहे हैं योगी नहीं तो बीजेपी नहीं,
योगी का अपना संगठन है, अपनी ताकत है, लेकिन क्या वो चुपचाप दिल्ली चले जाएंगे या फिर ये सब 2027 से पहले बीजेपी के अंदर की सियासत को गर्म करने की कोशिश है? आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इतना तय है, अगर स्मृति ईरानी की लॉटरी लगी तो ये यूपी की सियासत में भूचाल ला देगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।